Yes, 12th class. Let's start electromagnetic induction. फैराडे की एक सोच के ऊपर आधारित ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट एसी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर. सिस्टमेटिक तरीके से अगर इसको शुरू करते हैं तो पहले आपको एक वर्ड, एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लेना जरूरी है. एंड राइट द फर्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स. फर्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स. ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस इस फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए ताकि फील्ड लाइन इसमें एक तरफ से एंटर करके दूसरी तरफ से निकल सकें. और इसका एरिया ए हो. इफ ए सरफेस ऑफ एरिया ए is placed in uniform magnetic field B perpendicular to it, then the product BA is called magnetic flux. B हेडिंग डाल के डायग्राम बना के स्टेटमेंट लिखें जो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, और उसके बाद टैग ये फॉर्मूला. स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इफ ए सरफेस ऑफ एरिया ए इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट, देन द प्रोडक्ट बी ए इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. और उसके बाद डेफिनेशन, सॉरी फॉर्मूला. यूनिट इसकी डायरेक्ट वेबर. वेबर और ये मीटर स्क्वायर का कौन में ले आओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई. मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, इन न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, एंड नाउ वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर मीन्स यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स डेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कहीं कहीं फ्लक्स डेंसिटी के रूप में भी पढ़ा है. यानी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, इसकी यूनिट भी अलग अलग नामों से जानी जा सकती है. वेबर एंड डायमेंशन बनाओ जी. इसकी होती थी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर और इसकी मीटर स्क्वायर तो ये मीटर कर जाएगा, और न्यूटन मीटर बिकम्स जूल अपॉन एम्पियर. सो डायमेंशन ml2t-2 जूल की, और एम्पियर ए ऊपर जाके माइनस. ओके. और ये भी ले लो कि अगर इसका परपेंडिकुलर रेफरेंस लो और परपेंडिकुलर फील्ड ना आ रहा हो, टेढ़ा आ रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो, तो बी का कॉस कंपोनेंट जाएगा यूं करके, बी की जगह बी कॉस उठा जाएगा. तो एक एंड और लिख के ये डायग्राम बना के, इफ थीटा, ये नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये देख लीजिए. फिर मैं थोड़ा ये डायग्राम है,
इस डायग्राम पॉज करके देख लेना और फिर आगे ध्यान रखूँगा, ध्यान नहीं रहा इस बात का। यहाँ लिखता हूँ मैं, इफ थीटा, सुन लेना, इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ सरफेस, देन दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए cos थीटा। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक अपडेट कर लें पहले, ठीक है, और एक लंबी सांस लेना, तब आगे बढ़ना। फैराडे ने ये सोचा कि फिजिक्स में ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसका रिवर्स, जिसका कन्वर्स ना होता हो। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका तो काइनेटिक एनर्जी दी, तो ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो नीचे आते आते दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर एक एनर्जी दूसरे में परिवर्तित हो सकती है तो वो पहले में परिवर्तित हो सकती है। फिजिक्स में हर घटना का कन्वर्स मौजूद है। तो ऑस्टर्न ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? ऑस्टर्न ने यह कहा था कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो फैराडे ने सोचा कि इसका उल्टा भी होना चाहिए। और इसका उल्टा क्या हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ही क्रिएट कर दिया जाए, बीच में तार रख दिया जाए, तो उसमें करंट फ्लो हो जाना चाहिए। और इसके लिए फैराडे ने एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल ली, कॉइल में गैलमीटर लगाया कि करंट फ्लो होगा तो गैलमीटर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और उसका ये एक्सपेरिमेंट लंबे समय तक असफल रहा। ही फेल्स। ये सुनने में आता है कि एक दिन गुस्से में उसने सारा मैटर उठा के यूं फेंक दिया, और फेंकते वक्त उस गैलमीटर की सुई टिंग यूं हिली। गैलमीटर हिलाने पे सुई नहीं हिलती उसकी। कभी आप सोच रहे हो कि फेंक देने पर तो हिलती वो, अंडर द इफेक्ट ऑफ करंट ही सुई तेज हिलती। वो डिफ्लेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ करंट ही नोटिस किया गया। फैराडे दोबारा भागा, या अपने नौकर को भेजा, वो उठाया। अब उसने कुछ सोच समझ के उसे आराम से प्यार से फेंका। ये लो उसकी सुई, गैलमीटर सुई फिर टिंग टिंग, और फिर उसने दोबारा और फेंका। सोच सही थी, सोच ठीक थी, बस मोशन होना जरूरी है। कॉइल, मैग्नेट, इनके बीच का गैप या तो कम हो या ज्यादा हो, मतलब कि रिलेटिव मोशन शुड बी टेक प्लेस बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, तब उसमें करंट फ्लो हुआ था। करंट फ्लो होने का मतलब यह है कि सेल जैसा वहां कुछ लग गया, यानी ईएमएफ। हमें प्यारे बच्चों सीधा ईएमएफ बोलना चाहिए, करंट नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी करंट फ्लो होने के लिए रास्ता नहीं मिलता, पर ईएमएफ तो जनरेट हो गया। कॉइल और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कॉइल के क्रॉस ईएमएफ का जनरेशन होगा, और यही घटना कहलाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो चैप्टर का नाम है वही अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, दोबारा ये हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और समझ चुके ही हो, फटाफट लिख दो जो मैं बोल रहा हूं। इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड ए मैग्नेट, देन an EMF is induced across coil.
दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. नॉर्थ का कॉइल के, ये कॉइल का लेफ्ट व्यू है. पास आना और दूर जाना. साउथ पोल का पास आना, साउथ पोल का दूर जाना. तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ और सर्किट क्लोज होने पे करंट भी डेवलप हुआ. ये करंट ऐसा नोटिस किया गया, ऐसा, और यहां पे ऐसा. क्या राज है अभी पता चल जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सब नोट कर लिया गया. जब सब नोट कर लिया गया तो किस चीज को फॉलो करते, एंटी क्लॉकवाइज क्यों जा रहा है, क्लॉकवाइज क्यों जा रहा है, इसको पता नहीं चल रहा था. और कुछ समय बाद एक महान लॉ इसमें आ गया, जिसके बाद अब आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बड़े आराम से बता सकते, बहुत आराम से. वो करंट जो सेल से डेवलप नहीं होगा, इस रिलेटिव मोशन के कारण डेवलप होगा. इस करंट में आप इंड्यूस्ड वर्ड लगा दिया करो. सो सच टाइप ऑफ करंट्स आर नोन एज इंड्यूस्ड करंट. ओके. देखिए लेंज ने क्या कहा. ये आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख दिया आपने. उसके बाद आप लिखेंगे लेंज लॉ. ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसके बाद आप इन चारों डायग्राम को बनाओगे. अच्छी तरह इत्मीनान से सुन के लेक्चर को, अपने नोट्स को अंजाम देते रहो. लेंज ने क्या कहा सुन लें. स्टेटमेंट तो मैं लिखवा ही दूंगा, जान लेना जरूरी है. लेंज ने ये कहा, इंड्यूस्ड करंट जिस कारण से डेवलप हुआ, वो उस कारण का विरोध करेगा. बस स्टेटमेंट लिख लो पहले. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the region that produced it. उसका डायग्राम बना और देखिए कैसे ये लेंज लॉ इन सब एक्सपेरिमेंट पॉइंट्स को क्लियर कर रहा है. ये नॉर्थ खड़ा हुआ था अपनी जगह पर, तो कोई दिक्कत नहीं थी. इसका पास आना ही कारण हुआ ईएमएफ का जनरेट होने का. तो इसके पास आने का विरोध हो, ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट डेवलप होगा. नॉर्थ पास आ रहा, तो पास आने से कौन रोकेगा, इसको नॉर्थ पोल रोकेगा. करंट ऐसी डायरेक्शन डेवलप हुआ कि उसने वहां नॉर्थ पोल बना दिया, ताकि उस कारण का विरोध हो सके, उसे रोका जा सके. जाता हूं मैं, जल्दी है क्या, वापस आ. आता हूं मैं, जल्दी है क्या, वापस जा. जाता हूं मैं, जल्दी है क्या, वापस आ. हमेशा जो वो कर रहा है, आता हूं मैं, जाता हूं मैं, हमेशा दूसरा बोल रहा है जल्दी है क्या, जल्दी है क्या. अपोज दैट रीजन that produced it. समझ में आ गया. ये है लेंस. हैंड डालिए. प्रूफ
ऑफ लेंस लॉ। प्रूफ ऑफ लेंस लॉ। लेंस लॉ अगर गलत होता, ये नॉर्थ इधर जा रहा, वो नॉर्थ पोल ना बनाता तो साउथ पोल बनाता, तो करंट ऐसे डेवलप हो जाता। अगर गलत होता तो क्या होता? अगर नॉर्थ से साउथ पोल बनता, ये इसको अट्रैक्ट करता, इसकी करंट एनर्जी और बढ़ती, और एज वेल एज वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट होगी। वाह भाई वाह, ये कैसे पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उधर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि अमाउंट कंजर्व है। अर्थात लेंस लॉ सही है। डायग्राम मत बनाना, ठीक है? डायग्राम नहीं बनेगा, डायग्राम मत बनाना। और ये तो मैंने आपके लिए बनाया, आप इसको भी मत बनाना, ठीक है? हाँ, लिखोगे क्या? इफ लेंस लॉ वुड रॉन्ग, देन करंट flows in such a direction it attracts the magnet also. So kinetic energy of magnet is increased as well as electric energy is also developed, which contradicts the law of conservation of energy. So Lenz law is correct. Okay, प्यारे बच्चों, इतना करें। इसके बाद एक काम थोड़ा सा और कर लें इसी वीडियो में, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आपको अपना लिखना है, मैं बोल रहा हूं। फैराडे ने ही इसका एक्सप्लेनेशन भी किया। नेक्स्ट हेडिंग और इस वीडियो की लास्ट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज चेंज, then magnetic flux linked with coil change, and this is the only reason of producing induced EMF. इतना लिख के ये डायग्राम बनेगा कि पास आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी। इसके इनके बीच का गैप कम ज़्यादा होने से नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस चेंज हो रही हैं, और यही अल्टीमेट रीजन है। प्यारे बच्चों, खाली एरिया भी कम ज़्यादा कर दें जब भी फ्लक्स चेंज होगा, और एक ही एरिया में फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा कर दें जब भी फ्लक्स चेंज होगा। इसी कारण मैग्नेटिक फ्लक्स को B इंटू ए प्रोड से तैयार कर दिया। अब चाहे B में चेंजिंग करो चाहे A में चेंजिंग करो, किन्हीं भी कारणों से जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब वहाँ पर एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न हुआ। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हेडिंग अभी डालते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की हेडिंग है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन राइट नाउ, और ये भी लिख देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड नाइट।